वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 1 दिसंबर 2020 और 1 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भारत की लघु फिल्म श्रेणी की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सेमलेस। ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भारत के लघु फिल्म श्रेणी की आधिकारिक प्रविष्टि सेमलेस फिल्म को चुना गया है। सेमलेस फिल्म कित गोम्स द्वारा लिखित और निर्देशित शॉर्ट फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कथा टेक्नोलॉजी के कारण मानव आत्मा के पतन के विषय पर आधारित है। यह फिल्म हकदारी, मानवता और प्रवासी वर्ग के प्रति सहानुभूति के मुद्दों पर प्रासंगिक सवाल उठाने का भी प्रयास करती है। यह ऑस्कर अवार्ड का 93वां संस्करण है जिसका आयोजन लॉस एंजिल्स में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 7.5%। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की है। साथ ही भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर तकनीकी मंदी भी दर्ज की गई है। यह गिरावट वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से प्रतिक्षेप है। अप्रैल से जून तिमाही यानी पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई थी, क्योंकि कोविड-19 महामारी ने उपभोक्ता मांग और निजी निवेश को प्रमुख रूप से प्रभावित किया था। यह आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने 8 कोर उद्योगों का सूचकांक भी जारी किया है, जो कि अक्टूबर में 124.2 पर रहा। 8 कोर उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। वर्तमान में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री DV सदानंद गौड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 104। वर्ष 2020 की फीफा रैंकिंग में भारत 104वें स्थान पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम पहले स्थान पर है, जबकि फ्रांस दूसरे स्थान पर है और इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2019 में फीफा रैंकिंग में भारत का 108वां स्थान था। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। फीफा का मोटो फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, क्वारंटीन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर के लिए क्वारंटीन शब्द को चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस वर्ष खोजे गए सबसे अधिक शब्दों के तर्ज पर क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। मार्च 2020 में सबसे अधिक क्वारंटीन शब्द की खोज की गई थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की स्थापना 1995 में की गई थी। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2020 में लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन थी लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने थी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन फायर एवं रेस्क्यू तक पहुंच के लिए सहायक होगा। राज्य सरकार ने राज्य में फायर एवं रेस्क्यू करने के लिए एवं लोगों के बीच स्टाफ की उपलब्धि को आसान करने के उद्देश्य से इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 29 नवंबर। फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर को फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, क्योंकि 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन पर संकल्प को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साजी बौद्ध विरासत पर पहली SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नई दिल्ली।
साझी बौद्ध विरासत पर पहली शंघाई सहयोग संगठन SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। भारतीय उपराष्ट्रपति द्वारा SCO के शासनाध्यक्षों की 19वीं बैठक के दौरान साझी बौद्ध विरासत पर पहली SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। यह SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी SCO देशों के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा पहली बार विकसित और क्यूरेट की गई है। प्रदर्शनी में 3D स्कैनिंग, वेबविजुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल स्पेस यूटिलाइजेशन अत्याधुनिक तकनीकों को दर्शाया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आगंतुकों को एक ही मंच पर और आरामदायक माहौल में अपने घर से ही शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बौद्ध कला के पुरावशेषों के अवलोकन, सराहना और तुलना करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करता है। भारत वर्तमान में पहली बार शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुख बैठक की अध्यक्षता करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वर्चुअल रूप से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के परमाणु बम के जनक मोहसिन फाखरीजादे की हत्या कर दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ईरान। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे की हत्या कर दी गई है। वह ईरान के परमाणु बम के जनक थे। इन्हें ईरान के रॉबर्ट ओपनहाइमर के रूप में जाना जाता था। वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहाइमर ने 1945 में पहला परमाणु बम बनाया था। यह मैप में ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ये हैं मोहसिन फाखरीजादे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को 5 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को 5 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। यह पहला अवसर है जब पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। यह समाचार पत्र डोंगरी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। इस समाचार पत्र का प्रकाशन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया। यह मैप में जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राजीव चौधरी। सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक के रूप में राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है। राजीव चौधरी सीमा सड़क संगठन के वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संगठन के संस्थापक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक संस्थान है। सीमा सड़क संगठन का कार्य देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और उनका रखरखाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, फेसबुक। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करने की घोषणा की है। फेसबुक लिब्रा करेंसी के साथ ही फेसबुक वॉलेट को भी लॉन्च करेगा। फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। फेसबुक के वर्तमान CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को रेमडेसिविर की 2000 खुराक उपहार स्वरूप दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नेपाल। भारत ने नेपाल को रेमडेसिविर की 2000 खुराक उपहार स्वरूप दी है। भारत ने दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी को बेहतर करने के लिए यह पहल की है। भारत ने नेपाल को हाल ही में वेंटिलेटर, टेस्ट किट, PPE सामग्री सहित अन्य सहायता प्रदान की है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली और नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी।